श्रीमद्रामचंद्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। श्री सीता राम देवन दीनी दुंदुभी प्रभु परवर सैपुल हर क्षेपुर नारी सब मिटी कल की कथा में परशुराम जी महाराज रामचंद्र जी को अपना धनुष लेके और चले गए और जनकपुर वासियों की सबका जो है जो मोह में फंसे हुए थे इस बात से कि राम जी के संग में जो परशुराम जी महाराज क्या करेंगे या राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो क्या क्या और होगा, इन सब बातों को विचार कर रहे थे। वही विश्राम हुआ था। अब इससे आगे की कथा शुरू होती है। जब लोगों को ये भरोसा हो गया कि अब तो ये गण्यमान हो गए, हमारे जामाता पक्के हो गए, तब क्या हुआ? बाजने वाजे सबाई मनोहर मंगल साजे। लोगों के घर में बाजे बजने लगे खुशी से। जैसे अब तो खैर फैशन नहीं रहा, पुराने टाइम के फैशन में ऐसा ही होता था कि कोई और नहीं हो तो घर के दरवाजे पे कोई अत्यंत खुशी की बात हो तो एक नगाड़े वाला ही बिछा देते थे, वो डम 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 करे, इसका मतलब इसके घर में कोई आनंद मंगल है। तो आते घर गए बाजने बाजे सभी मनोहर मंगल साजे। सब लोगों ने अपने दरवाजे पे जो है स्वागत के लिए कलश, सतिया, बंधनवार, झालर, पताका ऐसे श्रृंगार करा। और फिर माता लोगों को तो कुछ काम है नहीं तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले कि झूठा मेली चली सुनैनी कराई गान कल कोकिलवेनी। सब जो है माता लोग हैं जो है झंड के झंड मिलके और बड़े मधुर कंठ से भगवान के सम्मान में गीत गाती हुई जा रही हैं। अब ये तो जनकपुर वासियों का सुख रहा, लेकिन जनक जी महाराज की क्या स्थिति हुई इस बात को वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुख विधेय कर बरन न जाई। कितना सुख हुआ कि पैरत थके था जन पाई। कोई आदमी नदी में जा रहा और जाते जाते जो है पैरों से थक जाए और नदी का उसको ये स्थान न मिले कि वो सेफ जगह में आ गया कि नहीं डूबेगा, तो जो उसकी स्थिति होती है ऐसी जनक जी महाराज की स्थिति हो गई। जनक जी जो राजर्षि और योगी हैं उनकी भी ये स्थिति हो गई भगवान राम के चरित्र को देख के। तो इस संसार में यदि लोग भगवान राम के चरित्रों के प्रति उल्टी सीधी कल्पनाएं करके यदि विचार कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। सुख विधेय कर बरनी न जाई, पैरत थके था जन पाई। अब ये तो सारी क्रिया वहाँ की रही जो पूर्ववासियों की और राजा जनक की, लेकिन अब सीता मैया की क्या स्थिति रही जिसका विवाह होना है और जिन्होंने पार्वती मैया से जाके निज अनुरूप सुभग मांगा था उनकी क्या स्थिति हुई है। तो विगत त्रास वैसी सुधारी, जनु विदु उदय चकोर कुमारी। सीता जी के मन में त्रास इस बात की पैदा हो गई कि ये चुपचाप 2 नंबर में धनुष तो मैंने तोड़ दिया और अपराध राम जी के सिर लग गया है कि इनने तोड़ा है और परशुराम जी उन्हें आंख दिखा रहे हैं। तो ऐसी मन में जो चिंता उनके चल रही थी उस चढ़ी हुई चिंता को देखते हुए उनको ऐसा सुख हुआ कि जैसे जनु विदु उदय चकोर कुमारी। जैसे चकोर का बच्चा जो है जब चंद्रमा उदय हो जाता है एक टक आंखों से देखता है तो उसके उदय से भी होता है। तब
जनक जी महाराज ने जाके जो है विश्वामित्र ऋषि को प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श करे कि महाराज आपकी कृपा से मेरी पुत्री के विवाह का ये मांगलिक कार्य का प्रारंभ श्री गणेश अब शुरू हो गया, क्योंकि अभी तक तो कोई ना कोई विघ्न आ रही थी, लेकिन अब ये परशुराम जी जैसे बलि जब अपना धनुष देकर चले गए, इसका मतलब अब नई विघ्न कोई नहीं है। ये जनक कीन कौशिक ही प्रणामा प्रभु प्रसाद धन भंगे रामा। महाराज आपकी कृपा से राम जी ने धनुष उड़ाए और वही कत कत कीन दो भाई। अब जो उचित सो कहिए गोसाई, ये महाराज धनुष के यहाँ आके इन दोनों भाइयों ने मुझे तो कृतकृत्य कर दिया, लेकिन अब इससे आगे क्या क्रिया होनी चाहिए इसके बारे में आप जैसा आप आदेश करें। लौकिक जगत में यदि जाएं और लौकिक जगत में किसी कन्या का संबंध कहीं कराना हो तो कोई न कोई एक मध्यस्थ व्यक्ति होता है जो जाके दोनों को मिला देता है और फिर संबंध हो जाता है। और जब संबंध हो जाता है तो बीच वाले आदमी की बरकत बहुत बढ़ जाती है। बोले महाराज क्या करें क्या नहीं करें। ऐसे ही विश्वामित्र ऋषि की बरकत बढ़ गई और उनसे राजा जनक पूछने लगे कि महाराज अब क्या करें। तब विश्वामित्र महाराज ने ये कहा मुनि सुनो नरनाथ प्रवीणा और विवाह चाप आदीना। महाराज आपने प्रतिज्ञा करी थी कि जो धनुष तोड़ देगा उसके संग विवाह कर दूंगा, तो धनुष टूट गया। तो महाराज माला भी डले कि न डले, लेकिन विवाह तो हो ही गया। विवाह चाप आदीने टूटत ही धनु भयउ विवाहु और सुर नाग विदित सब खाऊ। आपकी प्रतिज्ञा ऐसी थी कि पृथ्वी पाताल और आकाश में सब लोगों को ये मालूम थी कि जनक जी ने ये प्रतिज्ञा करी है कि जो धनुष तोड़ देगा उससे विवाह कर देंगे। तो धनुष तो टूट गया तो विवाह तो कंफर्म हो गया। लेकिन अब इससे आगे विवाह में संबंध हो जाना ही थोड़ी होता है। विवाह में जब तक सप्तपदी न हो जाए तब तक जो है विवाह नहीं होता है, चाहे कितनी भी रस्में पूरी कर ली जाए। इसलिए विश्वामित्र ऋषि बोले तदपि जाय तुम करऊ। अब आप जाके क्या करिए, करऊ वंश व्यवहार। आपके वंश में जो व्यवहार होता हो वो व्यवहार करना, क्योंकि जो विवाह होने का संकल्प था वो तो धनुष टूटने से पूरा हो गया। लेकिन ये विवाह होने के संकल्प में जब तक सप्तपदी नहीं हो तब तक विवाह कैसे हो। इसलिए सप्तपदी के नियम में जो आपके वंश में व्यवहार हो उस व्यवहार को करना। और कैसे करना, अपने मन की मत करना। कैसे करना, पूज्य पितर सुर अतिथि गुरु पूज्य विप्र कुल वृद्ध गुरु और वेद विदित आचार। अब किसी क्रिया को करने में सहज स्वभाव में तो हमारे संग में ऐसा हो जाता है कि हम कोई काम करने जा रहे हैं तो हमारे चित्त में हाल हो जाता है, अरे मैं कर रहा हूँ, अरे कोई कुछ नहीं होता, मैं जैसा चाहूँ वैसा करूँ। लेकिन विश्वामित्र जी ने ये कहा कि बूझ विप्र, ब्राह्मणों को पूछो और जो कुल के बड़े हैं उनको पूछो और अपने गुरु को पूछो, माने गुरु वशिष्ठ को पूछो और वेद की जो मर्यादा है उसको जानो। नहीं तो और वेद विदित आचार, और जो आचार व्यवहार में यदि इसकी थोड़ी सी और कल्पना करें तो एक बात आती है कि समय के हिसाब से बदलाव इतना हो गया कि इस बदलाव के हिसाब से जो विवाह का मुख्य फैक्टर वो है सप्तपदी। तो सप्तपदी तो हो गई न्यूनतम। बोले बारात का आना, नाचना, बैंड बाजों के संग स्टेज पे आके फोटोग्राफी और दुनिया भर के काम, वो तो सब इम्पोर्टेंट है। और जब इन सब से फुर्सत हो जाए तब महाराज जो है वो सप्तपदी हो। एक पंडित जी से पूछा कि महाराज ये सप्तपदी ये फिर रात के 2 बजे से और 3 बजे से ये क्या चक्कर है। बोले हमारा कोई चक्कर नहीं है, चक्कर आप लोगों का है। आप लोग ये कहते हो जब सब काम निबट जाए, जब फेरे तो सब काम निबट जाए तो वो काम तब कराया जाता है कि जब उस काम की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं हो।
तो समाज की तो ये स्थिति है। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा, बूझ विप्र कुलवृद्ध गुरु वेद विदित आचार, पहले इन सबसे पूछो और जब करना अपने मन की मर्जी मत करना। अच्छा, अब इसे करने से पहले क्या करना? दूत अवधपुर पठवऊ जाई, दूत सही मायने में ये देखा जाए, विवाह कार्यों में वर के पिता की कोई जरूरत नहीं है और कन्या के भी पिता की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही जगह जरूरत है, जिस वक्त कन्यादान करना हो। नहीं तो कभी कभार तो बातों में लोग ऐसा कह देते हैं, अरे वो तो बेटी को बाप है, जो कुछ नहीं करे वो बेटी का बाप। तो वर के पिता की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप जाके उनको बुला लीजिए। क्यों? कि पुत्र के विवाह उपलक्ष्य में जो खुशी के बदले में जो ब्राह्मणों को और लोगों को जो दान मिलेगा वो पिता ही करता है। दूल्हे के लिए कभी भी ऐसा प्रेस्क्राइब कहीं नहीं है कि वो उसका ब्याह हो गया तो वो दान करे। उसके पिता, उसके घर के बड़े वो लोग दान करते हैं। मुदित राव कबले कपाला पठे दूत बोलते काला। राजा ने तुरंत दूतों को बुलाया और उनको सबको जो है बुला कर उनसे कही कि आप अवधपुर जाइए और राजा को इसकी समाधान दीजिए और एक पत्र लिख के, जिसको हमारे यहाँ लग्न पत्रिका या आमंत्रण पत्रिका या पीली चिट्ठी कहते हैं, वो जो है उनके लिए दी गई। और फिर शहर के गण्यमान्य लोगों को, महाजन लोगों को बुलाया कि भाई पुत्री के विवाह में आप लोग क्या सहयोग करोगे। इस सहयोग करने के लिए आप इस नगर को सजवाइए और आनंद से इस विवाह को होने दीजिए। और फिर उन्होंने ऐसे ऐसे गुणियों को बुलाकर नगर की सजावट कराई है कि जिस सजावट का वर्णन तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैंने इन सजावट का कुछ मथुरा की रामलीला में जो होती थी बाबूजी करवाते थे, उसे देख के कुछ थोड़ा सा ज्ञान है तो जरूर कहूँगा कि हरित मन के पत्र फल, हरी मड़ियों के पत्ते और फल बना दिए हरे हरे, जो आजकल आर्टिफिशियल से बनते हैं। पद्मराग के फूल, पद्ममणि की जो है वो फूल बनाए गए और रचना देख विचित अति मन विरंची करे भूल। ब्रह्मा जी महाराज भी देख के ताज्जुब में रह गए कि महाराज ये चीज मैंने नहीं बनाई, इनसे जो है ऐसी ऐसी सजावट हो रही है। और फिर देख के ये सभी सजावट है, इस सारी सजावट की इम्पोर्टेंस, इस सबकी जो कुछ विद्या की सारी गणित है, इस सारी गणित के लिए जिम्मेदार कौन है, ये क्यों हो रही है और किस लिए हो रही है। किस लिए हो रही है? राम विवाह के लिए हो रही है, लेकिन ये क्यों हो रही है इसका कारण किसी को नहीं पता। ब्रह्मा जी जैसे उस सजावट की शोभा को देख कर मोहित हो गए हैं। क्यों? कि बसाई नगर जय लक्ष्य करी कपट नारी बनवे तेपुर के शोभा कहत सब सारद शेष। अरे लक्ष्मी महारानी जो कपट से स्त्री का रूप धारण करके राम जी के राम बाम विभाग राजत अतुल तन शोभा करी, ऐसी जो है जिस नगर में लक्ष्मी स्वयं रूप में विद्यमान हो, उस नगर की शोभा का वर्णन करते करते शेष जी भी जो है थक जाते हैं और शारदा भी थक जाती हैं। तो महाराज और दूसरा तो कोई जो है वर्णन क्या करे, चूंकि आज कुछ विलम्ब हो ही गया है, इसलिए
कथा को ये विश्राम देते हरि नाम कीर्तन।